सोचो एक मिसाइल पूरी दुनिया को आग लगा दे। फिल्म लगती है ना? पर जून 2025 में हम इसके बहुत करीब पहुंच गए थे। इजराइल और ईरान दशकों से एक दूसरे के दुश्मन। इजराइल हथियारों से लैस और अमेरिका के समर्थन से। ईरान बहुत आजाद मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। सालों तक ये सिर्फ धमकियां थीं, पर क्या होगा अगर अमेरिका सीधे इस लड़ाई में कूद जाए? जून 2025 में दुनिया ने हैरान होकर देखा जब जंग छिड़ गई। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम दागे ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए 3 बड़े ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया, हमने ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया है। पर ईरान पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ ही घंटों में उन्होंने खाड़ी में सबसे बड़े अमेरिकी बेस पर मिसाइलों की बौछार कर दी। 19 मिसाइलें, 18 रोक ली गईं। कोई हताहत नहीं हुआ, पर संदेश साफ था, ईरान अभी खत्म नहीं हुआ था। इजराइल भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने तेहरान के अंदर तक हमला किया, मिसाइल बंकरों को निशाना बनाया, यहां तक कि बदनाम एविन को भी। पहली बार तेहरान के इलाकों में निकासी के अलर्ट बजने लगे। यह क्षेत्र एक चिंगारी से तबाही के करीब था। और फिर अमेरिका ने युद्ध विराम की अपील की, 12 घंटे बस चीजों को शांत करने के लिए। पर ईरान, उन्होंने इसे एक चाल बताया। किसी ने किसी पर भरोसा नहीं किया। अब बात करते हैं इसके नतीजों की। तेल बाजारों में अफरा तफरी मच गई। खाड़ी का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। एक पल के लिए सबको लगा कि तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। सोचो, पेट्रोल $400 प्रति लीटर। पर फिर जब मिसाइलें रुक गईं और तेल बहता रहा तो कीमतें वापस गिर गईं। राहत मिली, पर थोड़े समय के लिए। असली खतरा साइबर वॉर। अमेरिकी अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने ईरानी हैकर्स की चेतावनी दी। शायद अमेरिकी शहरों के अंदर भी हमले हो सकते थे। यूरोप में दूतावास अलर्ट पर थे। हर देश तनाव में था। रूस और चीन का क्या? उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, पर अमेरिका और इजराइल की निंदा की। उनके हमलों को आक्रमण बताया। अगर वे इसमें कूद जाते, क्षेत्रीय युद्ध को भूल जाओ, यह तीसरा विश्व युद्ध होता। परमाणु पनडुब्बियां हरकत में आ जाती, ताइवान तनाव में होता, नाटो की सेनाएं अलर्ट पर होती, यह अफरा तफरी होती। और परमाणु खतरा अभी भी बना हुआ है। अगर एक भी पक्ष परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता तो यह विनाशकारी होता। शहर तबाह हो जाते, लाखों लोग खत्म हो जाते, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रेडियोधर्मी दुनिया होती। क्या तीसरा विश्व युद्ध सच में होगा? इसकी संभावना कम है, पर खतरा असली है। एक गलत कदम, एक गलत अंदाजा, और पूरे ग्रह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए शांति सिर्फ एक नारा नहीं है, यह जीवन है। जब बड़ी ताकतें लड़ती हैं तो कोई नहीं जीतता। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान फिर से आमने सामने आते हैं तो सब हारेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझदारी से काम लिया जाएगा और हम कभी भी इस हद तक नहीं पहुंचेंगे।